एंथोनी रॉबिन्स आज मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। आज अमेरिका या दुनिया में कहीं भी उसका सेमिनार हो, बड़े से बड़ा हॉल फौरन भर जाता है। लोग उसको सुनना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, लेकिन इस नाम और मकाम के पीछे उसकी कितनी मेहनत है और उसने किन चैलेंजेस का सामना किया, ये कम ही लोग जानते हैं। टोनी रॉबिन्स का बचपन आम बच्चों से काफी डिफरेंट था। जहां आम बच्चों को माँ का प्यार मिलता है, उसकी माँ ने उसके लिए हर तरह के मसाइल पैदा किए। वो साबुन वाला पानी उसके हलक में अंडेल देती थी, वो उसको पकड़ के दीवार के साथ उसका सर मार देती थी और उसमें से अक्सर खून निकलने लगता। उसकी माँ अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट थी। वो हर वक्त घर में कोई ना कोई मुसीबत बनाए रखती थी। उसकी माँ 4 दफा डाइवोर्स भी ले चुकी थी। एक दिन थैंक्स गिविंग डे, जो कि अमेरिका में एक त्यौहार है, उस दिन टोनी की वालदा उसके वालिद से झगड़ा कर रही थी कि वो उनका और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। इसी दौरान दरवाजे पे दस्तक हुई। टोनी ने दरवाजा खोला तो एक बच्चा गिफ्ट का बॉक्स लेके खड़ा था। टोनी उस बच्चे से और उसके अमल से बहुत मुतासर हुआ। इस वाक़े ने टोनी रॉबिन्स की सोचों को चेंज करके रख दिया। उसने फैसला किया कि वो भी लोगों की मदद करेगा और उनकी लाइफ में खुशियां लाएगा और उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। उसने इस वाक़े को पॉजिटिवली फील किया। उसने बुक रीडिंग को अपनी हैबिट और पैशन बना लिया। वो साइकोलॉजी, फिलॉसफी और फिजियोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड था। उन्होंने पहले ही साल 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली, मगर इसी दौरान उनकी माँ का रवैया उनसे हितक अमेज ही रहा। वो अक्सर अपनी क्लासेस मिस कर देते थे और छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रखते थे। फिर क्रिसमस वाले दिन तो हद ही हो गई। उनकी माँ उनसे नाराज होकर छुरी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। वो डर कर घर से भाग गए और फिर कभी वापस ना लौटे। उन्होंने एक छोटा सा कमरा रेंट पर ले लिया। वो दिन के वक्त कॉलेज जाते, शाम को छोटी मोटी जॉब करते और फिर रात को पढ़ाई करते और अपनी सेविंग से अपने घर वालों की मदद भी करते। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई। वो काफी खुशहाल और मुतमईन लग रहा था। टोनी उससे उसकी खुशहाली का राज पूछे बगैर न रह सके। उनके दोस्त ने बताया कि वो उस वक्त के अजीम मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन से इम्प्रेस हैं और वो उनके सेमिनार अटेंड करते हैं और उनके लेक्चर और सेमिनार ने उसकी लाइफ ही चेंज कर दी है। टोनी रॉबिन्स के दिल में भी जिम रॉन से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने जिम रॉन को खत लिख डाला और ख्वाहिश जाहिर की कि वो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। जिम रॉन ने एक फराख दिली का सबूत दिया और टोनी रॉबिन्स के मेंटोर बन गए। वो जिम रॉन की फिलॉसफी को ज्यादा बेहतर और पावरफुल अंदाज से पेश करने लगे और पूरे अमेरिका में सेमिनार और लेक्चर डिलीवर करने शुरू कर दिए। लोग उनको पसंद करने लगे और उनका लेक्चर सुनने के लिए हॉल खचाखच भर जाता। 2 साल बाद टोनी रॉबिन्स ने अपनी फेमस किताब अनलिमिटेड पावर लिखी और वो पब्लिश हुई। इस किताब ने तो उनको पूरी दुनिया में ही पॉपुलर बना दिया और ये किताब बेस्ट सेलर बन गई। आज टोनी रॉबिन्स 33 कंपनियों का मालिक है। उसके कुल असासों की मालियत $500 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। 2 लाख लोग उसको सालाना कंसल्ट करते हैं। वो हाई परफॉर्मेंस कोच बन चुका है। वो बिल क्लिंटन, बाराक ओबामा, मदर टेरेसा, प्रिंसेस डायना, सेरेना विलियम्स और नेल्सन मंडेला जैसी ग्रेट पर्सनैलिटीज को भी कोच कर चुका है। टोनी रॉबिन्स अपनी लाइफ स्टोरी के मुतालिक कहते हैं कि मुश्किलात हमारे लिए गिफ्ट हैं और मुश्किलात के इसी गिफ्ट के बगैर हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती और जितना हम ग्रो करेंगे हम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे।